अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नाज़रीन इकराम, एक बहुत बड़ा लावा जो है वो फटने जा रहा है और इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से एक अहम शख्सियत जो है वादा माफ़ गवाह बनने के लिए जो है वो तैयार हो गई हैं। ये जो इत्तलात आ रही हैं इसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है। एक शख्सियत जो है अहम शख्सियत इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनने जा रही हैं। इसकी तफसीलात सामने रखने से पहले सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि एस्टेब्लिशमेंट खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से किस तरह पीटीआई को ख़त्म करने की जो मनसूबाबंदी की है वो मनसूबाबंदी आपके सामने रखनी है। और दूसरा, कल जो है वो आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला को जो है वो नाअहल किया गया। डिग्री जो लंदन की यूनिवर्सिटी ने उनकी डिग्री जो है वो उनको जो है वो उन्होंने इनकार किया अप्रूव करने से, जिसके बिहाफ के ऊपर जो है उनको नाअहल करार दिया गया। लेकिन असल वजूहात क्या है, उनको क्यों नाअहल करवाया गया और उनकी नाअहली की क्या वजूहात है, ये चंद वजूहात भी मैंने आपको बतानी है, वो सामने जो आई हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन इकराम, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मनसूबाबंदी की गई है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि किस तरह पीटीआई को ख़त्म करना है। आपको पता है पंजाब में और लोगों ने धड़ाधड़ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से अभी तक परवेज़ खटक ने भी जो है वो खुल करके वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं आया। लेकिन मैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो आपको पता है अली मोहम्मद खान है, शहरियार अफरीदी है, उधर से लोग जो है वो सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन अब हुआ क्या है, टास्क इसको दिया गया है। एक तो मैं आपको बताऊं कि अब जो टास्क दिया गया है ये परवेज़ खटक को एक अहम टास्क दिया गया है। एक तो कहा जा रहा था ना कि आईपीपी में जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसमें परवेज़ खटक चले जाएंगे, तो उसमें परवेज़ खटक नहीं जा रहे। अब होगा क्या, परवेज़ खटक को एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से टास्क दिया गया कि आप 50 के करीब एमपीए का एक धड़ा जो है वो मजबूत कर लें और उसको अपने साथ मिला लें, तो आपका इत्तेहाद करवा के जेयूआई के साथ तो आपको नेक्स्ट जो है वो सीएम हम बनवा देंगे। और इसमें परवेज़ खटक क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि परवेज़ खटक को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनको लास्ट टाइम सीएम नहीं बनाया गया, वज़ीर दफ़ा बना दिया गया, जो जस्ट बराए नाम होता है। एक डाकिया का काम, एक डाकिया की हैसियत से उसके सारे जो है वो मामलात होते हैं। तो इस तरह जो है वो अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से पीटीआई को तोड़ने की और पीटीआई को ख़त्म करने की एक मनसूबाबंदी जो है वो की गई है। अब उसके ऊपर परवेज़ खटक साहब जो है वो काम कर रहे हैं और वो देखें अब कब जो है वो 50 एमपीए जो है वो अब तोड़ते हैं और फिर उसका ऐलान करते हैं। उसके बाद नाज़रीन इकराम, कुछ लोग रूपोश हैं पीटीआई के, वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हैं और अब आते हैं और कुछ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में। अब क्यों, आपको पता है कि आखिरी एक जगह पे गवर्नमेंट थी इसकी तहरीक इंसाफ की गिलगित बल्तिस्तान में। अब जो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद हैं, इसके ऊपर गुस्सा क्यों था, क्या था। एक तो जब यहाँ पे इमरान खान साहब जमान पार्क में थे, यहाँ पे जब ऑपरेशन हुए उस वक्त इन्होंने पुलिस दी हुई थी जमान पार्क में गिलगित बल्तिस्तान की इमरान खान को, और जब ऑपरेशन हुए उस ऑपरेशन के अंदर भी जो है वो खबरें हैं कि वो पुलिस जो है वो लड़ती रही है उस ऑपरेशन में, और एक बार तो वो ऑपरेशन भी रोक दिया गया था कि ये दो सूबों की जो पुलिस है ये आमने सामने ना जाए। और दूसरा, उस सूबे के अंदर तहरीक इंसाफ के कुछ लोग रूपोश हैं और वहाँ एक्सेस नहीं हो पा रही थी, मतलब डेफिनेटली वहाँ पे सारी गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की थी, जिसकी वजह से जो है वो इस खालिद खुर्शीद साहब को उन्होंने कहा कि इसकी भी ज़रा छुट्टी करवाएं, सारा रास्ता ही साफ़ करें, माइनस इमरान करें। और माइनस इमरान के साथ अब इलेक्शन होने जा रहा है, अब फुल तैयारियां चल रही हैं, किसी किस्म की कोई अभी तक गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। तो ये चंद वजूहात थी। और बनी गाला के अंदर भी जब इमरान खान थे रजीम चेंज के बाद, उस वक्त वहाँ पे भी सिक्योरिटी इन वज़ीर आला साहब ने दी हुई थी। तो एक तो खबर नाज़रीन इकराम ये थी। अब आते हैं जो वादा माफ़ गवाह बनने जा रही है शख्सियत। आपको पता है कि जो तोशाखाना केस और जो अल कादर ट्रस्ट वाला केस जो चल रहा है 190 मिलियन पाउंड वाला, आपको पता है कि बिजनेस टाइकॉन जिसका नाम भी नहीं लेते लोग, मलिक रियाज का, अब उस हवाले से इतलात हैं कि वो इसके अंदर जो है वो वादा माफ़ गवाह, क्योंकि आपको पता है कि वो सिस्टम के लाडले हैं, सिस्टम के अंदर वो बहुत हद तक रच बस गए हैं, सिस्टम उनके बगैर नहीं है। वो मीडिया का देख लें, वो कोई भी सिस्टम देख लें, नौकरियां वो देते हैं, आसिफ अली जरदारी के वो दोस्त हैं, तो अब उसको भी तो बचाना है इन्होंने,
اس کو بھی تو انہوں نے بچانا ہے، اس کو وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں. لیکن اگر ملک ریاض وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں تو وہ ٹرسٹ کے لائق نہیں رہیں گے، ان کے اوپر پھر ٹرسٹ کون کرے گا؟ تو یہ ناظرین کرام ملک ریاض کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ القادر ٹرسٹ کیس میں وعدہ معاف گواہ عمران خان کے خلاف بننے جا رہے ہیں. یہ اطلاعات ابھی تک آ رہی ہیں. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر اب جو کیس بھی آپ کو پتہ کل نیب میں ترامیم کی گئی، آرڈیننس لایا گیا، اس کے اندر بھی اس کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں جو میں نے آپ کو خبر دی. اب چیئرمین جو ہیں ان کو وعدہ معاف بنانے کا اختیار، وعدہ معاف گواہ بنانے کا اختیار بھی ان کو دے دیا گیا ہے. جہاں یہ خبر ہے وہاں پہ کل جو صدارتی آرڈیننس جاری ہوئے نیب میں ترامیم، جس میں 14 کے بجائے 30 روزہ جسمانی ریمانڈ ہے، اس میں ایک یہ بھی اختیار چیئرمین نیب کو دیا گیا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنا سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے. تو یہ ناظرین کرام ایک اہم جو ہے وہ خبر ہے، اور اس میں اب اس کو اختیار دے دیا گیا ہے چیئرمین نیب کو وعدہ معاف گواہ بنانے کا، اور اس میں وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ اپنی گواہی مجسٹریٹ کے روبرو ریکارڈ کروائے گا، اور اگر کوئی غلط ایف آئی آر وغیرہ ہوتی ہے یا غلط کسی کو سزا دیتے ہیں تو اس میں بھی چیئرمین نیب کو سزا ہوگی. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ فارمیلٹی کے طور پر چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو ناظرین کرام یہ اب تک کی ہم اپڈیٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.